Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. नो व्यूअर्स, इससे पिछली वीडियो में हमने डिज़ाइंस देखे थे जो हमने स्केच किए थे, बहुत ही इजी थे। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा आपको, लेकिन आपने जब ट्राई किया होगा तो आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो नो व्यूअर्स, आज हम जो न्यू डिज़ाइन के साथ आए हैं वो आज हम स्केच करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हमारा फर्स्ट डिज़ाइन जो है वो हमारे पास इस टाइप का है। तो ना व्यूवर्स, अगर आप देखें इस पे हमारे पास सर्कल की कमांड भी यूज़ होने वाली है, स्लॉट की भी यूज़ होने वाली है। अगर आप कर्व यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और टेंजेंट कमांड भी यूज़ होने वाली है। तो नो व्यूवर्स, अगर हम इसकी डायमेंशंस को देखें तो हमारे पास ये सर्कल 41 डायमीटर गिवन है हमारे पास। ये सर्कल हमारे पास 18 डायमीटर का गिवन है। एंड स्लॉट हमारे पास जो है वो है रेडियल 6 एंड 40 मिलीमीटर का डिस्टेंस, मींस लेंथ है स्लॉट की। और हमारे पास इस सर्कल का रेडियस, अब ये भी सर्कल ही है, इसको आप ये ना समझें कि यार ये कर्व टाइप लगी हुई है। ये सर्कल ही है, बस उसको फिर इन्होंने आगे टेंजेंट लाइन लगा के उसको कट ऑफ कर दिया है। तो इसका 15 है, एंड देन इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 30 रेडियस। एंड इस सर्कल का हमारे पास रेडियस है 15। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने सॉलिड वर्क के पेज पे इसको डिज़ाइन करने। सबसे पहले हम अपने सॉलिड वर्क के पेज को डिज़ाइन कर लेंगे। मिलीमीटर हमारे पास यूनिट की डायमेंशन सेलेक्ट है ऑलरेडी। नाउ हम सेलेक्ट करते हैं अपना फ्रंट प्लेन। देन हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नाउ वर्टिकल एज इनफिनाइट लेंथ। नाउ व्यूअर्स, एक्सिस हमारे सेलेक्ट हो गए। अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। जो हमारी डायग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। देन अगेन सर्कल, एंड स्लॉट भी थी एक, फिर इसको डायमेंशंस दे देंगे हम, स्ट्रेट स्लॉट। नाउ व्यूअर्स, अब हम इनको डायमेंशन असाइन कर देते हैं। इसकी हमारे पास 18 मिलीमीटर डाया, इसकी हमारे पास 41 मिलीमीटर डाया, इसका R6 है हमारे पास, और 40 मिलीमीटर का डिस्टेंस है इस स्लॉट का। तो नो व्यूअर्स, हम असाइन कर देते हैं इनको डायमेंशंस। 41 मिलीमीटर डाया, इंटर। 18 मिलीमीटर डाया, इंटर। इसका जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पास है 40, इंटर। और इसका जो रेडियस है हमारे पास 6 है, इंटर। नो व्यूवर्स, ये हमारे पास स्लॉट भी ड्रा हो गया, लेकिन अब ये एक और चीज़ है कि हमारे पास सेंटर इस ओरिजिन से लेके इस स्लॉट के इस पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास 50 मिलीमीटर। ये भी हम असाइन कर देते हैं, 50, इंटर। नो व्यूवर्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारे पास आती है एक्सटर्नल सर्कल्स, जो इसका भी है, इसका भी, और इसकी एक्सटर्नल स्लॉट भी है। तो अगर हम देखें डायग्राम में तो हमारे पास है एक्सटर्नल सर्कल R15, मेन रेडियस जो हमारे पास वो 15 है, एंड जो इसका डायमीटर वो होगा 30। इसी तरह अगर इसका देखा जाए तो वो हमारे पास R30 है, या अगर इसका डायमीटर देखा जाए तो वो 60। तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देन इसका जो है वो R6 से R15 पे गया, ठीक है, और बाकी चीज़ सेम है। तो नाउ हम अपने सॉलिड वर्क्स पे चलते हैं, एक्सटर्नल सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ अब हम डायमेंशन असाइन कर देते हैं, 60, इंटर। हमारे पास आ जाएगी 30 डायमीटर। नो व्यूअर्स, ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई। अब अगर हम स्लॉट की तरफ चलें तो हमारे पास स्लॉट आ जाएगी इसी पॉइंट के ऊपर ही,
और इसका जो हमारे पास रेडियस था वो कितना था जी, R15 था। हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको 15, इंटर। नो व्यूअर्स, हमारे पास इंटरनल जो भी चीज़ थी हमारे पास रेडी हो गया। अब बस टोटली हमने टेंजेंटली इनको जोड़ देना है। जैसे इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट इसके साथ टेंजेंट जुड़ेगी। यहाँ की एक लाइन जो है वो इन दोनों सर्कल के साथ, जो एक्सटर्नल सर्किट्स हैं उनके साथ टेंजेंटली मीट अप हो जाएगी। और जो अंदर का सर्कल होगा, जो रिमेनिंग सर्कल होगा वो हमारे पास ट्रिम हो जाएगा। इसी तरह इसका जो एक्सटर्नल इसका जो सर्कल है वो भी ट्रिम हो जाएगा। नाउ हम लाइन क्रिएट कर लेते हैं। अब सिंपल बस इनको हम मीट अप कर देंगे, मीन्स एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सिंपल बस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको जोड़ देना है। एंड सेम द लाइन, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सिंपल इस लाइन को इसके भी टेंजेंट कर देंगे और इस सर्कल के भी टेंजेंट कर देंगे। तो फर्स्ट वी सिलेक्ट दिस वन, press Ctrl key and select this one. Release the key, tangent. Same thing, select this one, press Ctrl key, select this one, release, tangent. ओके व्यूअर्स, अब हम सिंपल इसको ट्रिम कर लेते हैं, दिस वन, दिस वन। अब हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब एक सर्कल ड्रॉ होगा जिसकी डायमेंशन हमारे पास गिवन है 50 रेडियस का सर्कल ड्रॉ होगा। देन उसको हमने इस स्लॉट की ये वाली जो लाइन है इसके साथ टेंजेंट कर लेंगे और इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर लेंगे। नाउ हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, देन इसको हम डायमेंशन असाइन कर लेते हैं। R50 मीन्स डायमीटर 100। नाउ अब हम इस सर्कल को थोड़ा सा इधर ले आते हैं। देन हम सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेंगे, प्रेस कंट्रोल की, सिलेक्ट दिस वन, रिलीज एंड टेंजेंट। सेम, सिलेक्ट दिस वन, प्रेस कंट्रोल की, select this one, release key and tangent. Now simply आप इसको भी ट्रिम कर लें। Look at that, आपकी डायग्राम रेडी हो गई है। बस अब सिंपल कुछ चीज़ें आपको ट्रिम करनी है, जैसे कि एक ये आपके पास, ओके, एक ये आपके पास, एक ये चीज़। इसी तरह एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है आपके पास, एक ये है। इसी तरह एक ये है, एक ये है आपके पास डायग्राम रेडी हो गई है। बस सिंपल आप अपने इस डिज़ाइन को देखें और आपके पास ये 15 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस है। मीन आपको इसको एक्सट्रूजन जो देनी है वो आपको 15 मिलीमीटर देनी है। ओके व्यूअर्स, नाउ goes to features, extrude boss, select area and 15 मिलीमीटर, जस्ट ओके। तो ना व्यूअर्स, हमारे पास जो डायग्राम रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास अचीव हो गई है। जस्ट सिंपल अब हम इसको कलर असाइन कर देते हैं। गोज टू कलर कमांड्स, प्रिंसेस, इसको हम अगर मेटल पे जाएं, हमारे पास स्टील है, एक क्रोम भी है, हम स्टील देख लेते हैं। पॉलिश स्टील भी है हमारे पास और हमारे पास रॉड स्टील भी है। तो हम ये चेक कर लेते हैं, ये ज़रा अच्छा लग रहा है। लुक एट दैट व्यूअर्स, हमारे पास डिज़ाइन हो गया पार्ट। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा फर्स्ट डिज़ाइन जो कि बहुत ही सिंपल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। नाउ व्यूअर्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है डिज़ाइन होने के लिए, वो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा व्यूअर्स, अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका हमें टॉप व्यू ये गिवन है और साइड व्यू ये गिवन है। तो हम दोनों को यूज़ करके हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। अगर हम इसको टॉप व्यू से देखें तो हमारे पास सर्कल्स हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है हमारे पास 100 मिलीमीटर डाया का है और दूसरा जो हमारे पास है वो 135.6 डाया का है और जो तीसरा है हमारे पास वो
R75 क्या है, मीन्स रेडियस इसका गिवन है आपको। देन इसको 150 के डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ पे भी सर्कल्स क्रिएट हुए हैं जिसकी डायमेंशन इस साइड गिवन है 50 मिलीमीटर डाया, एंड देन आउटर का जो है वो हमारे पास R40 है, मीन रेडियस 40 है हमारे पास। देन ये सर्कल्स कट हुए हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट में, 20 की डिस्प्लेसमेंट है, और मींस इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो हिस्सा है हमारे पास कट ऑफ वाला, ये हमारे पास 10 मिलीमीटर का है, और इससे नीचे भी हमारे पास 10 मिलीमीटर है। तो नाउ जब कंबाइन किया तो हमारे पास 20 आ गया। ये हमारे पास सेंटर स्ट्रक्चर है, एंड देन ये लेफ्ट एंड राइट साइड है इसकी। तो हम कोई भी इसकी राइट या लेफ्ट साइड बना लेंगे, देन दूसरी साइड को हम इसको मिरर कर लेंगे। अच्छा नो व्यूवर्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि ये जो सर्कल्स हमारे पास ड्रा हुए हैं, ये जो सर्कल्स ड्रा हुए हैं, एक ये हमारे पास 100 मिलीमीटर डाया गया है, एक हमारे पास 135.6 का है। तो इसमें ये जो सेंटर वाला सर्कल है, इसकी हमारे पास जो डेप्थ है वो हमारे पास टोटल 20 मिलीमीटर की है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल है हमारे पास, ये जो हमारे पास 135.6 वाला है, इसकी जो हमारे पास डेप्थ है वो हमारे पास 10 है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है, मीन इसकी जो एक्सट्रूजन होगी वो हम साथ देख लेंगे। ये जो आउटर सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास 10 की एक्सट्रूजन ले रहा है, और जो सेंटर वाला सर्कल है हमारे पास 20 की ले रहा है। तो हम चलते हैं अब सॉलिड वर्क डिज़ाइन पे। यहाँ से मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, पार्ट, ओके, स्केच पे चले जाते हैं। डायमेंशन यूनिट हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्ट है, फ्रंट प्लेन जनरेट कर लेते हैं, अपने एक्सेस जनरेट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस आ गया हमारे पास। नाउ वर्टिकल एक्सेस जनरेट कर लेते हैं। नाउ हमारे पास एक्सेस जनरेट हो गए। अब हम सर्कल्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस इनको असाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 100 मिलीमीटर डाया, ये आ जाएगा हमारे पास 135.6 इंटर। और एक और था हमारे पास सर्कल, उसकी हमारे पास डायमेंशंस थी जी 75 रेडियस की। तो हम इसको डायमेंशंस दे देते हैं। 75 प्लस 75 कितना हो गया, 150। तो हम 150 डाया एंटर कर लेते हैं। नाउ व्यूअर्स, अब हमारे पास कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कुछ सर्कल ड्रा है, कोई भी हम एक क्रिएट कर लेते हैं। मीन्स जैसे हमारे पास ये राइट साइड पे एक सर्कल क्रिएट है 150 के डिस्टेंस पे, और उसके जो दो सर्कल्स हैं उनका एक इनसाइड जो सर्कल है उसका 50 डायमीटर है, और आउटर जो है उसका रेडियस 40 है। तो हम क्रिएट कर लेते हैं। कितने मिलीमीटर डिस्टेंस में हम लाइन ड्रा कर लें, या विदाउट लाइन भी आप कर सकते हैं। वो मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए फर्स्ट 2 वीडियोस में बताया था कि आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इजी है कि आप सर्कल ड्रा कर लें, कोई मसला नहीं। जैसा आप इसको डायमेंशन असाइन कर लें, ये हमारे पास 50 डाया, ये हमारे पास ये हमारे पास रेडियस 40, मींस डायमीटर जो हमारे पास आने वाला है वो है 80 इंटर। अब आप इनके डिस्टेंस की डायमेंशन ले लें, मींस कितना आपके पास डिस्टेंस हो इनके दरमियान। तो ये हमारे पास था 150 इंटर। ओके व्यूअर्स, आप देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड एंड सेंटर का स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया, लेकिन अब इस साइड पे जो हमारे पास राइट साइड है, दोनों साइड्स में ही सेम है कि यहाँ पे हमारे पास एक कट लगा हुआ है 20 मिलीमीटर डिस्टेंस का। तो हम वो जनरेट कर लेते हैं। सिंपल है, आप एक लाइन ड्रा कर लें, आप एक लाइन ड्रा कर लें सिंपल। नाउ एंड इसको सिलेक्ट। अब आप इसको हॉरिजॉन्टल कंप्लीट कर लें, सही कंफर्म हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास। देन अब आप इसका डिस्टेंस ले लें इस तक, ये हमारे पास 10 होना चाहिए इंटर।
अब हम सेम लाइन लगाएंगे इस सेंटर लाइन के क्रॉस ऐसे ही, तो हम मिरर एंटिटीज के थ्रू लगा लेते हैं। सिलेक्ट दिस वन, मिरर अबाउट में ये लाइन आ जाएगी आपके, जस्ट ओके कर दें। नो व्यूअर्स, ये लाइन जनरेट होगी ऐसी। अब सिंपल आप ट्रिम एंटिटीज के थ्रू इसको कट कर लें, इसको भी कट कर लें आप। अब आप इस लाइन को भी कैंसिल कर सकते हैं, डिलीट, यस, डिलीट। लेफ्ट साइड पे भी मिरर कर लेंगे, मिरर एंटिटीज, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन। अबाउट मिरर हमारे पास वर्टिकल एक्सिस आ जाएगा, जस्ट ओनली ओके। नो व्यूअर्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फुली तैयार हो गया। अब बस जो चीज़ रहेगी हमारे पास वो रहेगी ये कर्व। तो व्यूअर्स, इस कर्व की हमारे पास इधर डायमेंशन गिवन नहीं है, डायमेंशन इसकी मिसिंग है। तो हम खुद से इमेजिन कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस। इसकी हम कर लेते हैं और 80 कर लेते हैं, 80 कर लें आप या 90 कर लें, कोई भी रैंडमली। मेन काम है आपको समझाना, तो हम और इसको 80 कह लेते हैं। और 80 मीन्स 160 इसका डाया हो जाएगा। तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जिसका 160 डाया होगा, और उसको देन हम इसके सर्कल के और इस सर्कल के टेंजेंट कर लेंगे। फिर इसको मिरर एंटिटीज कर लेंगे, इसके थ्रू यहाँ पे मिरर हो जाएगी, और इसको इस वर्टिकल एक्सिस के थ्रू यहाँ पे मिरर कर लेंगे, और सेम इसको भी इसके थ्रू यहाँ पे मिरर कर लेंगे। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डायमेंशन हमारे पास 180 डाया होगी, डायमेंशंस 180, इंटर। इसको थोड़ा सा मैं ओवर कर लेता हूँ। देन अब हम सिंपल इसके टेंजेंट कर लेंगे, वही तरीका है। सेलेक्ट दिस वन, प्रेस कंट्रोल की, select this one, release the key and tangent. Same, select this one, press control key and select this one, release the key, tangent. ओके व्यूवर्स, अब बस आप इसको ट्रिम कर लें। ओके, अब हम इसको सिंपल मिरर कर लेते हैं, मिरर एंटिटीज के थ्रू हम इसको मिरर कर लेंगे। मिरर अबाउट जो हमारे पास है वो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जस्ट ओके। नाउ व्यूवर्स, ये भी हमारे पास साइड रेडी होगी। अब हम इस तरफ इसको मिरर कर लेते हैं, मिरर एंटिटी, सिलेक्ट दिस वन, और मिरर अबाउट हमारे पास वर्टिकल एक्सिस आ जाएगा। और इसमें हम एक इसको भी मिरर कर लेते हैं, और ये जस्ट ओके। नो व्यूवर्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली रेडी हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो ट्रिम करनी है, वो हम ट्रिम कर लेते हैं। एक ये ट्रिम हो जाएगा, एक ये चीज़ ट्रिम हो जाएगी, और ये भी ट्रिम हो जाएगा। नो व्यूअर्स, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली रेडी हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम सिंपल एक्सट्रूजन दे दें इसको। अब एक्सट्रूजन देख लें आप, इसको एक्सट्रूजन तब मिलेगी जब ये क्लोज्ड होगा। तो क्लोज्ड कैसे होगा, इसको हम इधर एक लाइन जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे सेम, यहाँ पर भी लाइन जनरेट हो जाएगी, और यहाँ पर भी एक लाइन जनरेट हो जाएगी। नाउ व्यूअर्स, अब ये क्लोज्ड हो गया। तो अब हम इस स्केच को सिंपल एक्सट्रूड कर देंगे। फुल ऑब्जेक्ट जो है, ऑलरेडी सारा ऑब्जेक्ट जो है हम सबको एक्सट्रूड दे देंगे। देन हम हमारे पास जो ये सर्कल है ये हमारे पास बोर होगा, मींस फुली ड्रिल होगा। तो हम इस पे एक्सट्रूड कट कमांड यूज़ कर देंगे, मींस जो हमें एक्सट्रूड से मींस जो हमें चीज़ होल चाहिए उससे एक्सट्रूजन ख़त्म करनी है, तो हम एक्सट्रूड कट कर देंगे। और ये जो सर्कल है हमारे पास, इस पे हम एक्सट्रूड कट 10 मिलीमीटर का लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड गिवन है हमारे पास वो भी 10 मिलीमीटर की एक्सट्रूजन गिवन है, तो हम 10 मिलीमीटर का एक्सट्रूड कट कर देंगे। सो फर्स्ट हम पहले इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, फीचर्स एंड एक्सट्रूड, ऑल बॉडी एक्सट्रूड करनी है, सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑलरेडी, एंड डायमेंशन इसकी है 40 सॉरी 20, इंटर, जस्ट ओके। नो व्यूअर्स, हमारे पास फुल बॉडी एक्सट्रूड हो गई है 20 मिलीमीटर की। अब हमने क्या करना है, सिंपल गोज टू स्केच, एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट की तरफ हम आएंगे।
सिंपल हम एक्सट्रूड कट कर लेंगे। अब हमने सेलेक्ट करना है किसको, एक्सट्रूड कट करना है इसको, और ये डायरेक्शन मुझे अपवर्ड दे रहा है लेकिन मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाना है। डायरेक्शन रिवर्स कर ली, जस्ट ओके। नो व्यूवर्स, ये ड्रिल हो गया हमारे पास। अब हमने ये जो एक्सटर्नल सर्किट है इसको एक्सट्रूड कट करना है, लेकिन 10 मिलीमीटर तक। गोज टू एक्सट्रूड कट, जस्ट सेलेक्ट हमने कौन सा पार्ट करना है, ये वाला। सेम रिवर्स डायरेक्शन एंड डायमेंशन इज 10। हमारे पास जो डेप्थ है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर की होगी। ओके, नो व्यूवर्स, ये आप देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट था वो हमें ऑब्टेन हो गया, अचीव हो गया हमारे पास। अगर अब आप इसको मज़ीद तो सेक्शन करके देखें सब्जेक्ट को कि हमारे पास क्या वही चीज़ अचीव हुई है जो हमें सिलेक्ट थी, क्योंकि अभी तो हमें ये टॉप व्यू से देख रहे हैं और साइड व्यू से देख रहे हैं, लेकिन हम अगर इसको सेक्शन करके देखें, ये हमारे पास सेक्शनिंग हो गई है। तो अगर अब इसको आप देखें और आप इस रिक्वायर्ड डायग्राम को देखें, तो आपके पास ये चीज़ बिल्कुल वही चीज़ है, ये भी सेक्शनिंग हुई हुई है और हमारा जो रिक्वायर्ड है वो ये, और इसकी भी सेक्शनिंग हुई हुई है। आप तो तकरीबन वही चीज़ हमारे पास अचीव हो गई है। नाउ व्यूअर्स, हमारे पास वो डायग्राम अचीव हो गई, वो डिज़ाइन अचीव हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था। सिंपल, अब हम इसको कलर असाइन कर देते हैं, गोज़ टू कलर कमांड। पिछली वाले को हमने स्टील का कोई कलर दिया था, इसको हम ब्रॉन्ज़ का दे देते हैं। और हमारे पास है जी मैग्नीज़ ब्रॉन्ज़, तो हम इसको मैग्नीज़ ब्रॉन्ज़ दे देते हैं। लुक एट दैट। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो थी हमारी ये, जिसमें हमने 2 डायग्राम डिज़ाइन किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी न्यू वीडियो आई तो आप तक ईज़िली पहुँच जाएगी। आज के लिए इतना ही था व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए। स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।